मोनिका की बातों से गुस्से में आकर सूरज ने भरा ईशा की मांग में सिंदूर। जी हाँ दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ते की असली परीक्षा होने वाली है। एक तरफ सूरज का गुस्सा, दूसरी तरफ ईशा की खामोशी और तीसरी तरफ मोनिका के वो शब्द जिन्होंने पूरे घर में तूफान ला दिया। लेकिन दोस्तों, इस बार सिर्फ एक रिश्ता नहीं टूटा, कई राज भी खुलने वाले हैं और उन राजों का असर पूरे परिवार पर पड़ने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है घर के उस माहौल से जहां सब कुछ बाहर से शांत दिखाई दे रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर रिश्तों में दरारें बढ़ती जा रही होती हैं। मोनिका लगातार सूरज को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही होती है। पहले तो सूरज उसकी बातें नजरअंदाज करता है, लेकिन इस बार बात उसके आत्मसम्मान तक पहुंच जाती है। मोनिका सबके सामने सूरज से कहती है, आप मुझे परिवार की जिम्मेदारी समझा रहे हैं? आप खुद अपनी शादी तक नहीं संभाल पाए। आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली गई क्योंकि आपने उसे कभी वो खुशी ही नहीं दी जिसकी उसे जरूरत थी। ये सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान हैरान रह जाता है। ईशा भी चुपचाप खड़ी रहती है क्योंकि उसे अंदाजा होता है कि अब बात बहुत आगे बढ़ने वाली है। लेकिन मोनिका यही नहीं रुकती। वो सूरज को ब्रह्मचारी कहकर उसका मजाक उड़ाने लगती है। वो कहती है कि एक ऐसा आदमी जो अपनी पत्नी को खुश नहीं रख सका, वो किसी और को रिश्तों की सीख कैसे दे सकता है। दोस्तों, कई बार इंसान बाहर से शांत दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर टूट रहा होता है। सूरज के साथ भी यही हो रहा था। उसने जिंदगी में बहुत कुछ सहा था, लेकिन कभी किसी के सामने खुद को कमजोर नहीं दिखाया। मगर आज मोनिका ने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर वार कर दिया था। ईशा बार बार सूरज को शांत रहने का इशारा करती है, लेकिन सूरज की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। पूरा परिवार समझ जाता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, और तभी सूरज अचानक वहां से उठकर चला जाता है। कुछ पल के लिए पूरा घर शांत हो जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर सूरज कहाँ गया। मोनिका भी थोड़ा डर जाती है, लेकिन फिर भी अपने चेहरे पर घमंड बनाए रखती है। फिर अगले ही पल सूरज वापस आता है। उसके हाथ में सिंदूर की डिब्बी होती है। ये देखकर ईशा पूरी तरह हैरान रह जाती है। दाई माँ भी समझ नहीं पाती कि सूरज आखिर क्या करने वाला है। लेकिन सूरज बिना कुछ बोले सीधे ईशा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा भी होता है, दर्द भी, और शायद प्यार भी। मोनिका फिर ताना मारते हुए कहती है, क्या हुआ? अब नाटक करके खुद को साबित करोगे? लेकिन इस बार सूरज कुछ नहीं सुनता। वो सिंदूर उठाता है और सबके सामने ईशा की मांग में भर देता है। दोस्तों, वो पल ऐसा था जिसने पूरे घर की जमीन हिला दी। ईशा की आंखें नम हो जाती हैं, दाई माँ के हाथ कांपने लगते हैं, और मोनिका वो पूरी तरह सन्न रह जाती है, क्योंकि उसे उम्मीद ही नहीं थी कि सूरज इतना बड़ा कदम उठा लेगा। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है। क्या सूरज ने यह फैसला प्यार में लिया या सिर्फ गुस्से में? ईशा कुछ बोल नहीं पाती। उसके मन में हजारों सवाल चल रहे होते हैं। क्या सूरज सच में उसे अपनाना चाहता है, या फिर उसने सिर्फ मोनिका को जवाब देने के लिए ऐसा किया? उधर परिवार के बाकी लोग भी दो हिस्सों में बंट जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि सूरज ने बिल्कुल सही किया क्योंकि उसने पहली बार अपने रिश्ते के लिए आवाज उठाई। लेकिन कुछ लोगों का कहना होता है कि शादी और सिंदूर जैसी चीजें गुस्से में नहीं की जाती। दाई माँ सबसे ज्यादा परेशान हो जाती है। उन्हें डर होता है कि कहीं ये रिश्ता भी दर्द में ना बदल जाए। वो सूरज से सवाल करती हैं, क्या तुमने सोच समझकर ये कदम उठाया है? सूरज इस बार शांत आवाज में कहता है, मैंने हमेशा अपने रिश्तों को बचाने की कोशिश की, लेकिन हर बार मुझे कमजोर समझा गया। आज मैंने सिर्फ ये साबित किया है कि मैं अपने प्यार से भागने वालों में से नहीं हूं। ईशा ये सब सुनकर भावुक हो जाती है, क्योंकि पहली बार सूरज ने उसके लिए इतनी खुलकर अपनी भावनाएं जाहिर की थी। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। उधर दूसरी तरफ दाई माँ को बच्चों की अदला बदली का सच पता चल चुका होता है। जैसे ही उन्हें मालूम पड़ता है कि खुशबू और मोनिका ने मिलकर बच्चों को बदला था, उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। पूरा घर इकट्ठा हो जाता है। दाई माँ गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, जिस घर में बच्चों तक के साथ धोखा हो सकता है, वहां रिश्तों की कोई कीमत नहीं बचती। खुशबू रोने लगती है, लेकिन दाई माँ इस बार कुछ सुनने को तैयार नहीं होती। वो साफ कह देती हैं कि खुशबू और मोनिका दोनों तुरंत घर छोड़कर चली जाएं। मोनिका तो फिर भी अपने आप को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन खुशबू पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वो घर से निकाली गई तो उसकी बेटी उससे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तभी वहां ईशा पहुंचती है। ईशा दाई माँ को रोकते हुए कहती है, आप बिना पूरी सच्चाई जाने फैसला नहीं कर सकती। दाई माँ गुस्से में ईशा पर भी चिल्लाने लगती है, लेकिन सूरज इस बार ईशा का साथ देता है। वो दाई माँ से कहता है कि पहले खुशबू की मजबूरी तो सुन ली जाए। दोस्तों, यही वो पल था जहां कहानी पूरी तरह बदल जाती है।
खुशबू रोते हुए सच बताती है कि गुलाब सिंह को सिर्फ बेटा चाहिए था। उसने धमकी दी थी कि अगर बेटी पैदा हुई तो वो उसे मार देगा। अपनी बच्ची को बचाने के लिए ही खुशबू ने मोनिका और पूरम के साथ मिलकर बच्चों की अदला बदली की। ये सुनते ही पूरा घर शांत हो जाता है। दाई माँ की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि पहली बार उन्हें एहसास होता है कि खुशबू ने लालच में नहीं, मजबूरी में ये कदम उठाया था। खुशबू हाथ जोड़कर कहती है, मैंने गलती की है, लेकिन एक माँ होकर अपनी बेटी को मरते नहीं देख सकती थी। दोस्तों, यही वो डायलॉग था जिसने सबको भावुक कर दिया। अब दाई माँ के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। क्या वो खुशबू को माफ करेंगी? क्या उसे उसकी बेटी वापस मिलेगी? और सबसे बड़ी बात, क्या सूरज और ईशा का रिश्ता अब सच में एक नई शुरुआत करेगा? उधर मोनिका अभी भी हार मानने वालों में से नहीं है। उसे लगता है कि अगर सूरज और ईशा एक हो गए तो घर में उसकी कोई जगह नहीं बचेगी। इसलिए वो अब एक नया खेल खेलने वाली है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि मोनिका परिवार के सामने ऐसा सबूत लाने की कोशिश करेगी जिससे सूरज और ईशा के रिश्ते पर फिर से सवाल उठ जाए। लेकिन इस बार फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब सूरज अकेला नहीं है, ईशा उसके साथ खड़ी होगी। और शायद पहली बार दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या सूरज ने गुस्से में सिंदूर भरकर सही किया? क्या दाई माँ खुशबू को माफ कर देंगी? और क्या मोनिका का नया प्लान सफल होगा, या इस बार उसका सच सबके सामने आ जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको सूरज और ईशा की जोड़ी पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।